हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जनरल फैक्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक जबरदस्त मूवी की बात करने वाले हैं। यह मूवी लोग द्वारा काफी पसंद की जा रही है। हर जगह इसे मूवी की चर्चा हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने पहले ही दिन है जो तहलका मचा दिया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर तारीफ की जा रही है। दोस्तों, हम और किसी दूसरे मूवी की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि कुछ ही समय पहले रिलीज हुई RRR मूवी की बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी SS राजामौली साहब के निर्देश में बना फिल्म RRR 25 मार्च को रिलीज होती है। लोगों ने काफी पसंद किया। इस मूवी में एक्टर की बात करें तो रामचरण, जूनियर NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे दिग्गज स्टारों के द्वारा बनी मूवी को पहले दिन उनके दर्शकों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों, राजामौली साहब के द्वारा जितनी भी मूवी दी गई है उस सारे मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है। बॉक्स ऑफिस पर सभी मूवी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। RR मूवी का अगर इनके मतलब की बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है राइज, रॉर और रिवोल्ट होता है। वही तेलुगु में रौद्रम, रमन, रुधिरम होता है। कई लोग यह मानते हैं कि RRR फिल्म का टाइटल रामचरण, रामाराव और राजामौली के पहले अक्षर को जोड़कर है जो बनाया गया। लेकिन इस फिल्म के निर्देशक राजामौली ने बताया कि यह केवल फिल्म के प्रमोशन में हैशटैग के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन धीरे धीरे यही फिल्म का नाम तय हो गया, जिसे सभी लोगों ने काफी पसंद किया। दोस्तों, राजामौली साहब की बात करें तो उन्होंने कई शानदार फिल्में दी है जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है, जैसे बाहुबली, बाहुबली 2, मगधीरा जैसे फिल्म है जो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। दोस्तों, यह फिल्म दो महान क्रांतिकारी पर बनी है, जिसका नाम अल्लूरी सीताराम राजू और कोमराम भीम है। दोस्तों, इन दोनों महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों और निजामों के खिलाफ युद्ध किए, संघर्ष किए और उनके छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों और निजामों के विरुद्ध युद्ध लड़ते लड़ते अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। दोस्तों, इन दोनों का इतिहास में तो कोई एक दूसरे से कोई नाता नहीं था, लेकिन राजामौली साहब के द्वारा इन दोनों को एक साथ करके इन्होंने एक नया इतिहास रख दिया। इस फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार रामचरण के द्वारा निभाया गया और कोमराम भीम का किरदार जूनियर NTR के द्वारा निभाया गया। अब देखते हैं कि इस फिल्म का जो रियल हीरो है उनके बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पांड्रिक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अल्लूरी वेंकट राम राजू था। इन्होंने बचपन से ही अपने पुत्र को क्रांतिकारी संस्कार दिए। वो अपने पुत्र को हमेशा कहा करते थे कि अंग्रेज ही है जो हम लोगों को गुलाम बनाया हुआ है और हमारे देश को धीरे धीरे लूट रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश के किसान के और सभी लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। और यही बात अल्लूरी सीताराम राजू के दिमाग में घर कर जाती है। इनके पिता अल्लूरी वेंकटराम राजू गोदावरी के भगुल ग्राम में रहते थे। राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ निजी रुचि के तौर पर वैद्य और ज्योतिष का भी अध्ययन किया और आगे चलकर यही उनका व्यवहारिक अभ्यास बन गया। राजू का पालन पोषण उनके चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के परिवार ने किया। सीताराम राजू ने बचपन से ही आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण को देखा था। आदिवासियों का आधा से ज्यादा फसलों पर अंग्रेज अपना हक जमा लेता था। इससे किसानों की स्थिति खराब होती जा रही थी। वे किसी तरह अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना चाहते थे। इसलिए युवा अवस्था से ही आदिवासी समाज के लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए संगठित कर दिया था। इन्होंने 2 वर्ष तक सीतामाई नामक पहाड़ी की गुफा में तप भी किया। राजू के साथियों में एक बिरयो दौरा नामक व्यक्ति था जो काफी विख्यात था। वह हमेशा अंग्रेजों से उलझते रहता, अंग्रेजों के नाक में दम किया हुआ था। अंग्रेजों ने उसको 1918 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब इसको जेल ले जाया गया तो यह जेल के दीवारों को फान कर भाग गया। लेकिन एक बार फिर है जो अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया। इस बार राजू ने
अंग्रेजों को खुली चुनौती दी कि मैं बिरायोदौरा को छुड़ा लूंगा और कुछ ही समय बाद है जो उसको छुड़वा भी लेते। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी से प्रेरित थे। महात्मा गांधी ने कहा, उस वीरता का त्याग बलिदान, मुसीबतों भरा जीवन, सच्चाई, सेवा भावना, लगन, निष्ठा और अदम्य हिम्मत हमारे लिए प्रेरणादायक है। अल्लूरी सीताराम राजू का मृत्यु 7 मई 1924 को कोयूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। दोस्तों सच्चाई तो यही है कि अंग्रेजों द्वारा चिंटपल्ले के जंगलों में फंसने के कारण उनको पकड़ लिया जाता है और एक पेड़ में बांधकर गोली मारकर है जो हत्या कर दी जाती है। दोस्तों बचपन में जो शिक्षा उनके पिताजी ने दिया उसी को निभाते निभाते अंग्रेजों से लोहा लेते लेते अपना पूरा जीवन भारत माँ के ऊपर अर्पित कर दिया। दोस्तों इस फिल्म में जो दूसरा कैरेक्टर है वह कोमराम भीम है। इनका किरदार जूनियर एनटीआर के द्वारा निभाया गया, ऐसा मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया। दोस्तों इनका जन्म 22 अक्टूबर 1901 को वर्तमान तेलंगाना राज्य के संकेपल्ली गांव के गोंड आदिवासी परिवार में हुआ। उन्होंने बचपन से ही अंग्रेजों और निजामों को उनके समाज के लोगों पर जुल्म करते देखा था। ये जिस क्षेत्र में रहा करते थे उस क्षेत्र में इनके फसल का एक बड़ा भाग वहां के निजामों को कर के रूप में देना पड़ता था। इससे किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। यहाँ तक कि जंगल काटने के आरोप में बच्चों, महिला और पुरुषों को है जो पकड़ के पीटा जाता था। तब इनके पिताजी ने इन सभी लोगों को संगठित किया और सभी को निजामों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज अधिकारी ने इनके पिताजी को गोली मार कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इनका सारा परिवार संकेपल्ली छोड़कर सरदारपुर चला जाता है। यहाँ आकर खेतीबाड़ी करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद इनको वहाँ भी निजामों का दबदबा देखने को मिलता है। आम के लोग वहाँ आते हैं, कर के लिए डराते धमकाते हैं। इस बात से परेशान होकर कोमराम ने निजाम से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके लोगों ने निजाम से मिलने नहीं दिया। तब इन्होंने उनसे लड़ने का फैसला किया। इन्होंने अपने किसान भाई और आदिवासी लोगों को संगठित करना शुरू किया। धीरे धीरे इनकी सेना बनती गई और इन्होंने वहां के निजाम से संघर्ष करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई गांवों पर इनका अधिकार हो जाता है। यह 12 गांवों पर है जो अपना अधिकार कर लेते हैं और इन 12 गांवों को स्वतंत्र राज्य बनाने के बाद वहां के निजाम को से करते हैं, लेकिन वहां के निजाम है जो इनकी बातों को ठुकरा देता है। तो उसके बाद है जो ये फिर से संघर्ष स्टार्ट कर देते हैं। लगभग कई वर्ष तक है जो निजामों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया, जिससे निजामों की जो सेना थी वह तबाह हो गई और इनसे डरने लगे। अंत में वहां के निजाम को इनके साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इन्होंने उनके संधि को ठुकरा दिया और लगातार है जो युद्ध करते रहे, संघर्ष करते रहे। तब निजाम है जो इनकी सभी हरकतों से परेशान होकर उनको पकड़ने के लिए सेना भेजा गया। सेना है जो उसको कई बार पकड़ना चाहा, कई बार बच गए, लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन है जो वो पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तो इनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन ये आत्मसमर्पण नहीं किए। ये युद्ध करना ज्यादा अच्छा समझा है और इसी बीच दोनों के बीच काफी संघर्ष होता है और इसी संघर्ष में 8 अक्टूबर 1940 को कोमराम के साथ कुल 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों इस फिल्म में इन दोनों महान क्रांतिकारियों ने अपने खेत के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए यहाँ के जो अंग्रेजी सरकार और निजामों के विरुद्ध काफी संघर्ष किया। संघर्ष करते हुए अपना जीवन है जो भारत माँ के ऊपर कुर्बान कर दिए। तो बस आज इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।